चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु समेत त्रिपुरा के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार ने विकास को रफ्तार दी और 3 साल पहले जो वोट की ताकत जनता से मिली थी उसे हीरा विकास वादे के जरिए सरकार पूरा कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैत्री सेतु के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि यह मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा से ट्रेड कॉरिडोर का काम करेगा। इस मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव भी मौजूद रहे। डबल इंजन की सरकार नहीं है, आपके पड़ोस में ही गरीबों, किसानों और बेटियों को सशक्त करने वाली ये योजनाएं या तो लागू ही नहीं की गई या फिर बहुत ही धीमी गति से चल रही है। त्रिपुरा में हीरा वाला विकास हो, ऐसा डबल इंजन लगाएंगे। और अभी मैं वीडियो देख रहा था, बढ़िया ढंग से बताया था। हीरा यानी हाईवेज, आईवेज, रेलवेज और एयरवेज, सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भगवद गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का लोकार्पण किया। इसकी व्याख्या 21 विद्वानों ने की है। यह कार्यक्रम पीएम आवास पर हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और कर्ण सिंह मौजूद रहे। पीएम ने कहा, किसी एक ग्रंथ के हर श्लोक पर ये अलग अलग इतने मनीषियों की अभिव्यक्ति, गीता गहराई, भारत की वैचारिक स्वतंत्रता और हर व्यक्ति को अपने विचार को दर्शा रही है। एक ग्रंथ के हर श्लोक पर ये अलग अलग व्याख्याएं, इतने मनीषियों की अभिव्यक्ति, ये गीता की उस गहराई का प्रतीक है जिस पर हजारों विद्वानों ने अपना पूरा जीवन दिया है। ये भारत की उस वैचारिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का भी प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण, अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करती है। वैक्सीन विवाद पर सीएम ने ट्वीट किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डेटा गलत है। 8 मार्च को 4,40,297 वैक्सीन ही उपलब्ध थी। 9 मार्च को 85,000 वैक्सीन प्राप्त हुई। केंद्र से अतिरिक्त वैक्सीन भेजने की मांग, गलत जानकारी न देने के लिए निर्देश। सीएम ने लिखा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि राजस्थान को 37.61 लाख कोविड वैक्सीन मिली और कल तक 24.28 लाख वैक्सीन ही लगाई गई है। यह डेटा पूर्णतः गलत है। 8 मार्च तक राजस्थान को 31,45,340 वैक्सीन प्राप्त हुई। इनमें से 2,15,180 वैक्सीन सेना को उपलब्ध करवाई गई है। नियमानुसार अन्य लोगों को लगाने के लिए 29,30,160 उपलब्ध हुई। 8 मार्च तक 23,26,975 वैक्सीन प्रदेश में लगाई जा चुकी है। 1,62,888 वैक्सीन खराब हुई, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमत सीमा 10% से भी कम है। इस प्रकार प्रदेश में 8 मार्च को 4,40,297 वैक्सीन ही उपलब्ध थी। राज्य में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में 8 मार्च को सिर्फ 2 दिन का वैक्सीनेशन करने के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध थी। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त वैक्सीन भेजने की मांग की, जिसके बाद प्रदेश को 9 मार्च को 85,000 वैक्सीन प्राप्त हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान के संबंध में जारी किया गया डेटा पूरी तरह गलत है। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील करूंगा कि वे अपने अधिकारियों को जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करवाने और राजस्थान के बारे में गलत जानकारी न देने के निर्देश दें। और इससे पहले दिन भर कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर विवाद होता रहा। आइए बताते हैं क्या कुछ हुआ।
कोरोना वैक्सीन पर किचकिच, राज्य केंद्र के अलग अलग दावे। तो हम अब जो है फ्रेश वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, पहला डोज लगाना बंद कर दिया है, अब सिर्फ सेकंड डोज लगा रहे हैं, वो भी एक आध दिन लगेगा। ये वो बयान है जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन में देश भर में अव्वल रहा राजस्थान अब इस रेस में पीछे हो सकता है, क्योंकि मरुधरा में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये दावा है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का। जो वैक्सीन हमको दी गई थी 29,90,100, 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी, उसमें से करीब 21-22 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है पिछले 8-9 दिन में। 1 लाख वैक्सीन वेस्टेज हो गई। अब हमारे पास वैक्सीन बची नहीं है। मैंने 5 तारीख को नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर पॉल, उनको मैंने कहा था हमारे पास मंगलवार तक की वैक्सीन बची हुई है, आप हमको वैक्सीन सप्लाई नहीं करोगे तो ये काम रुक जाएगा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के दावे के विपरीत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन पर राजस्थान का दावा सही नहीं है और वहां काफी संख्या में वैक्सीन मौजूद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान को 37,61,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई और वहां सोमवार रात तक 24,28,000 वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ, जबकि राजस्थान सरकार का दावा है कि 1 मार्च को दूसरे चरण की शुरुआत के बाद प्रदेश को 29,90,100 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी। राज्य सरकार ने 2,15,000 वैक्सीन आर्मी को दी, जबकि प्रदेश के 22 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज खराब हो गई। चिकित्सा मंत्री के मुताबिक बाकी वैक्सीन वैसे लोगों के लिए रखी गई है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है। आज हालत यह है कि जो वैक्सीन हमारे पास बची है सिर्फ सेकंड डोज की हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास बफर स्टॉक करने के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज है, चेन है कोल्ड स्टोरेज की। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन में अव्वल रहे राजस्थान को अभी 1,34,00,000 वैक्सीन और चाहिए। सिर्फ मई के महीने में सरकार को 60 लाख वैक्सीन की जरूरत होगी। राजस्थान के वैक्सीन मैनेजमेंट की तारीफ केंद्र सरकार के साथ WHO भी कर चुका है। ऐसे में मौजूदा गतिरोध प्रदेश को कोरोना मुक्त कराने के अभियान पर बड़ा झटका साबित हो सकता है। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। महिलाओं के पीरियड्स यानी माहवारी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के बहिष्कार पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके लिए सरकार को सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि निजी हो या सार्वजनिक, धार्मिक हो या शैक्षणिक, सभी जगहों पर पीरियड्स की स्थिति में महिलाओं का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से 30 मार्च तक जवाब मांगा। इसके बाद कोर्ट इस मामले पर आखिरी फैसला सुनाएगा। महिलाओं की स्वच्छता और जागरूकता को लेकर नेटवर्क 18 पहले से ही पीरियड्स ऑफ प्राइड नाम से मुहिम चला रहा है। बात करते हैं आजादी के 75 साल की, जिसे लेकर राजस्थान समेत पूरे देश में 12 मार्च से अमृत महोत्सव का आयोजन होने वाला है। सीएस निरंजन आर्य ने बैठक ली। कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि आजादी के संघर्ष की गाथा से परिचित कराने के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 75 कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश में 12 मार्च से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य, जिला, उपखंड और ग्राम स्तर पर 75 कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। बैठक में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि 12 मार्च को जिला स्तर पर दांडी यात्रा के उद्घाटन पर शांति मार्च का आयोजन
किया जाएगा। 23 मार्च को उपखंड स्तर पर शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि पर अहिंसा यात्रा और मौन कार्यक्रम आयोजित होंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए।